नमस्ते, जय गुरु जी सबको। मैं अपना सत्संग सुनाना चाहूँगी गुरु जी की आज्ञा से। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। सत्संग तो एक हर दिन के हर सांस के हैं, लेकिन ये सत्संग गुरु जी की आज्ञा हुई है, ऑडियो से सुनाना है और सुना रही हूँ। और ये सत्संग में बड़े मंदिर में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए थे 2012 में। और जब मैं दरबार की डेकोरेशन सेवा में, एक आंटी ने मुझे बोला कि ये गद्दी झूले पे रख दो। किचन के सामने झूला है, वहाँ पे कुछ भी कवर नहीं था झूले पे, और दोपहर का गर्मी थी और बहुत गर्मी थी और कोई हवा भी नहीं चल रही थी। और मैंने गद्दी रखी झूले पे, जैसे ही इतनी तेज झूला हिला ऊपर से नीचे तक, इतनी तेज स्विंग कर रहा था और मैं हैरान रह गई। कोई हवा नहीं चल रही, किसी ने हिलाया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, और महाराज हैं ये। और जैसे ही नीचे मिट्टी पे मैंने चरण वाली जगह पर मैंने माथा टेका, मुझे चरण के दर्शन हुए गुरु महाराज के। छोटे से प्यारे से, इतने क्यूट सॉफ्ट, सचमुच के गुरु जी के चरण थे जो छूकर देखा और मैग्नेट की तरह चिपक गई थी मैं एक सेकंड के लिए। वो दर्शन महाराज के इतने सुंदर, साक्षात महाराज ने मुझे दर्शन दिए। ये मेरे दर्शन है जिंदगी के बहुत सुंदर। महाराज ने मेरी वो दिन, जैसे मैं उठती हूँ और देखती हूँ सामने शिवलिंग, वो किसी और को नहीं दिखाई दिए, वो मुझे छोटे से शिवलिंग मिले। और मैं सबको आवाज लगाती हूँ, जल्दी आओ देखो झूला कैसे हिल रहा है। और आसपास सब सेवादार कहते हैं कि हमने तो आज तक कभी ऐसे झूला हिलते ही नहीं देखे। और सब हैरान हो जाते हैं कि ये तो अमेजिंग सत्संग है। जय गुरु जी, महाराज ने कृपा की है सब पर, महाराज खुश है ना। महाराज हम सबके साथ हैं, जय गुरु जी। तो ऐसे दिवाली वाले दिन मैं कभी रात को रुकती नहीं थी। तो ऊपर लंगर हॉल बना जब नया, तो अगले दिन दिवाली के अगले दिन संगत ने आना था, वो लंगर हॉल यूज होना था। तो रात को हमें वो ऊपर का लंगर हॉल का क्लीनिंग सेवा मिली। तो मैं रुकी। रात को 3 बजे गुरुजी ने, महाराज ने दर्शन दिए लाइव शरीर के साथ। कुटिया से महाराज पास कर रहे हैं, निकल रहे हैं। वो 2 मिनट के मैं अकेली ही खड़ी हुई थी और याद कर रही थी आपको, आप कहाँ हो, कैसे हो। तो ऐसे मैं बात कर रही हूँ और याद कर रही हूँ उनको बहुत दिल से। मेरे आंसू भी आ ही जाते हैं जब मैं उनको याद करती हूँ बहुत, तो इमोशनल हो जाती हूँ। तो ऐसे गुरु महाराज निकले कुटिया से बाहर, और कुटिया से बाहर 3 बजे, ये 3 बजे का टाइम था, और चल रहे हैं मंदिर में। और मुझे 2 मिनट के लिए दर्शन हुए, और गुरुजी महाराज ने ऐसे अपना फेस ऐसे करके भी देखा, स्माइल। इतनी गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए। मेरी बॉडी वो सब होती है जब मैं सुनाती हूँ, तब भी वो मुझे चेहरा भूलता नहीं है महाराज का। वो जा जो वो 2 मिनट वहां से गए, और वो उनके चरण भूलती नहीं हूँ। मेरे स्पर्श होते हैं, मेरे हमेशा मेरे हृदय में वो चेहरा और माथे पे। वही जब मैं कोई बात कर रहा होता है ना, जब कोई मुझे किसी की बात समझ ही नहीं आती, कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात चल रहा होता है, टॉपिक कोई भी आपस में कर रहे होते हैं, खड़े हुए भी मेरे पास मुझे उनकी बात निकल जाती है आगे से। मुझे नहीं, मैं अपनी दुनिया में हूँ। गुरु महाराज का वही चेहरा, वही मेरे को, वही चरण, वही आते हैं हमेशा वो। तो महाराज इतने सुंदर कोमल कॉटन जैसे उनके पाँव, उनके चरण, सॉफ्ट हार्ट लगते से। मतलब मैं क्या बताऊं, नो वर्ड्स। इतने सॉफ्ट, इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल, इतने सुंदर
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी नेक्स्ट फिर सुनाऊंगी। ये सत्संग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े मंदिर में उस दिन के बाद गुरु जी ने मुझे ऐसा ब्लेस किया हुआ है, ऐसी मेरी परवरिश की है कि क्या बताऊं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरी परवरिश गुरु महाराज ने मुझे बहुत लाड से, उस दिन के बाद मैं उनके ही चरणों में, उनके ही साथ संग हूँ, और एक मिनट एक दिन भी उनके बिना नहीं हूँ। और उन्होंने मुझे हमेशा अपने संग रखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब 2009 में एक्सपायर हुए थे, तो मुझे तो लगा उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत लाड से रखा हुआ था। मुझे नहीं लगता था कि मैं उनके बिना रह पाऊंगी। तो मैं बहुत ऐसी कंडीशन में थी कि मैं जिंदगी नहीं जीना चाहती। बस उस सिचुएशन में मुझे गुरु महाराज ने अपने अंदर, मेरे को हस्बैंड के भी अपने रूम में मुझे हस्बैंड दिखाए। और वो तो मैं फिर कभी सुनाऊंगी। महाराज ने ऐसे 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 दिखाए मुझे वो रूम महाराज का फ्रेगनेंस, और वो सुंदर रूम महाराज का, जहाँ देखे तब से मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना, शुक्राने शुक्राने, इतने शुक्राने। और गुरु महाराज के ऐसे ही बहुत हैं सत्संग मेरे को गुरु महाराज ने बख्शे हैं। हर दिन के ऐसे सत्संग। उसके बाद में बड़े मंदिर में ही, अगर नहीं होता मेरे पास बड़े मंदिर, जब सेवा 2012 से शुरू किया हुआ था, सेवा तो महाराज करते हैं, हम तो ऐसे ही एक बहाना है बस। गुरु महाराज ने हमें ब्लेस करना होता है, वो तो इनका तरीका है ना। तो वो अपने साथ रखते हैं। तो ऐसे उसके बाद ना कभी मुझे फीवर नहीं हुआ, कभी मुझे बॉडी में पेन नहीं हुआ, कभी भी। मेरा सर्वाइकल कैंसर, साइनस सब मर्ज हो गया। ये भी इनकी बहुत बड़े सत्संग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। वो खुद ही, नो द मेडिसिन, नो डॉक्टर एंड नो ऑपरेशन, सब कुछ बड़े मंदिर में ही सेवा से ये महाराज ने मुझे ब्लेस किया। इसलिए मैं महाराज का बड़े मंदिर, जिस दिन बड़े मंदिर मेरी जिंदगी में गुरु जी ने सेवा छुड़वा दी ना, तो उस दिन मैं जी नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं महाराज को कहती हूँ, गुरु जी महाराज मुझे ये सेवा कभी ना छुड़वाना। हर रोज कहती हूँ मुझे, क्योंकि ये बड़े मंदिर से आपने मुझे सब कुछ ब्लेस किया, बड़े मंदिर से आपने मुझे जिंदगी दी है, जीने का आपने मुझे सिखाया है बहुत कुछ बड़े मंदिर में, कि व्यवहार कैसे करना है, कैसे पॉजिटिव, कैसे व्यवहारी भक्ति है। आपने ये मुझे सब सिखाया है। उस प्लेटफॉर्म पे मुझे समोसा प्रसाद बनाना, लंगर प्रसाद बनाना सिखाया, रोटी प्रसाद बनानी सिखाई, आटा गूंदना, क्लीनिंग करनी, और हर तरह की संगत, सेवादार, जितने वहाँ कोऑर्डिनेटर, सेवादार, सब इंचार्ज और सेवादार इतने अच्छे अच्छे दूर दूर से, ऑल ओवर वर्ल्ड से, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, मैनेजमेंट से सीखा। फिर हर बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जिंदगी जीने का मकसद मिला मुझे, कैसे जिंदगी जीनी है। जिंदगी जीना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना है सर्वत के भले के लिए, सर्वत के भले के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वत का भला हो, सबका जीवन में खुशियां लाना महाराज। जैसे आपने मुझे ब्लेस किया, जैसे सबको करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबको ऐसे ही छोटी रसोई के आगे खड़ी थी। एक दिन तो अगले दिन सैटरडे सत्संग होता था, गुड़गांव से आती थी। तो तब सत्संग 7 बज गए शाम के। तो मैं ऐसे महाराज से मन में बोल रही हूँ, तो अब यहाँ से जाऊंगी, तो अभी कल सत्संग है, सैटरडे है, मैंने अभी कुछ तैयारी भी नहीं हुई गुरु जी, ऐसे मन में बोल रही होती हूँ, अभी कोई तैयारी नहीं हुई कल की। तो इतनी देर में गुरु जी महाराज भेष बदल के मेरे पास आकर मुझे काले छोले पोटली में देकर जाते हैं। जय गुरु जी। इतना प्यार, इतना भी मैं सोच नहीं आती, गुरु जी पूरा कर देते हैं हर टाइम। सब कुछ दिया महाराज ने मुझे, इतना प्यार,
सब कुछ आ जाए, आज कोई कमी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे महाराज जी अपना प्रेज़ेंस फ़ील कराते रहते हैं, मुझे मेरे लिए यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, इससे बड़ा मुझे कोई कुछ चाहिए ही नहीं। और ऐसे बड़े मंदिर में समाधि के पास अभी वेडनेसडे की बात है, समाधि के पास क्लीनिंग सेवा में, समाधि के बिल्कुल थोड़ी-सी आगे क्लीनिंग सेवा में तो सब थे, तो सब आंटियाँ सेवा कर रही थी, तो इतने में मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला, गुरुजी स्पेशल फ़ील करवा दो आज कुछ। इतना ही बोला और बटरफ्लाइज़ आस-पास अमृत वर्षा 10 मिनट के लिए भी हुई। अभी मंदिर में 10 मिनट के लिए अमृत वर्षा और इतनी फ्रेगनेंस, जो ऐसी फ्रेगनेंस थी मल्टी, और इतनी सुंदर बटरफ्लाइज आसपास। माय गुरुजी, मेरे पास नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय हार्ट फेल्ट शुक्राना। गुरुजी, माय हार्ट फेल्ट अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। और जब घर आई तो मोर के दर्शन, जैसे ही घर मेरा पास में ही गुरुजी के आश्रम के पास, जब घर आती हूँ तो दरवाजे पे मोर बैठे पंख फैला के, और जैसे ही मैं आती हूँ तो वो उड़ जाते हैं। गुरुजी शुक्राना।